तो वेल हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ सॉल्व पेट के थर्ड एपिसोड के साथ। अगर बात करूँ सेकंड एपिसोड की, तो लुफाइन ने जाइकिंग को हराकर वहाँ का विजेता बन गया था, लेकिन किसी वजह से जिन ने लुफाइन की मॉक्सी को लुफाइन के अंदर क्लोज कर दिया था और लुफाइन को मारकर उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन उसे जिंदा भी छोड़ दिया। तो चलिए अब सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। लुफाइन ने वुल्फ के सॉल क्रिस्टल की पावर मॉक्सी में ट्रांसफर कर दी थी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लुफाइन अपने सॉल मॉन्स्टर यानी कि मॉक्सी को डिप्लॉय करता है। तभी देखते हैं कि मॉक्सी काफी ज्यादा खुश थी, जिसे देखते हुए लुफाइन कहता है, मुझे पता है तुम पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो, और ये सब मुमकिन हुआ है वुल्फ के सॉल क्रिस्टल की एनर्जी की वजह से। और कुछ ही दिनों में नाइटमेयर टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला है, इसलिए हमें आने वाले टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें फ्लेमेज ब्लड अटैक से शुरू करना चाहिए। तभी मॉक्सी अपने मेयर मॉक्सी में चेंज हो जाती है और सामने लगे पेड़ पर अपने आई पावर से अटैक करती है। देखते ही देखते वो पेड़ टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसे देखकर लुफाइन काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी मेयर मॉक्सी अपने रियल रूप में आ जाती है। तभी जंगल में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सॉल कोर को लेकर जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम ज़ाओ फेंग था। ज़ाओ फेंग मॉक्सी से कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी ज़ाओ फेंग लुफाइन से कहता है, क्या तुम इसी आइलैंड से हो? लेकिन लुफाइन उस पर कोई जवाब नहीं देता। तभी सभी लोग लुफाइन की काफी ज्यादा बेइज्जती भी करते हैं। तभी लुफाइन सोचते हुए कहता है, अगर मैंने इसे जंगल में मार डाला तो मास्टर काओ इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेंगे, इसलिए मेरा कुछ ना करना ही बेहतर है। तभी ज़ाओ फेंग अपने लोगों से कहता है, इस बेवकूफ के मुंह लगने से अच्छा है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी सभी लोग सॉल कोर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुफाइन अपने प्रैक्टिस को करने के लिए जंगल में वापस जा रहा था, लेकिन तभी हम रास्ते में तियांग को देखते हैं और वहीं दो लोग बेहोश भी पड़े थे, जिसे देखते हुए लुफाइन कहता है, इन लोगों को क्या हुआ? जिस पर एक आदमी जिसका नाम फेंगिन था। फेंगिन लुफाइन से कहता है, मेरे भाई कल तुम कहाँ थे? लुफाइन कहता है, कल मैं जंगल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। फेंगिन लुफाइन से, क्या कल जंगल में तुमने किसी ग्रुप को देखा? लुफाइन फेंगिन से, नहीं मैंने कल किसी भी ग्रुप को नहीं देखा। फेंगिन लुफाइन से बताता है, कल रात जंगल में हम सॉल कोर को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़े काम से वहाँ से चला गया। जब वापस लौटा तो देखा कि हमारे दो लोग बेहोश पड़े थे और वहाँ से सॉल कोर भी गायब था। कोई था जिसने सॉल कोर को वहाँ से चुरा लिया। तभी तियांग बताती है कि मैंने किसी को मास्टर ज़ाओ नाम कहकर चिल्लाते हुए सुना था। ये सुनकर लुफाइन सोचते हुए कहता है, कल रात जो जंगल में मिले थे शायद वही लोग थे, लेकिन लुफाइन किसी से कुछ नहीं कहता है। तभी फेंगिन कहता है, मुझे जहाँ तक पता है वो लोग कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ फेंग ही होंगे, क्योंकि ऐसी नीच हरकत वही लोग कर सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लोगों के साथ किया है उसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। लुफाइन फेंगिन से कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मुझे अभी थोड़ा आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर लुफाइन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फेंगिन लुफाइन से कहता है, तुम्हें अपनी मॉक्सी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए, तुम्हें अभी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अरीना को। अब वो समय आ चुका था जब नाइटमेयर पैलेस टूर्नामेंट होने वाला था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मास्टर कॉइन था। मास्टर कॉइन बताते हैं कि जो पहला मैच होगा वो होगा कमांडर मांग और ज़ाओ फेंग के बीच, और वहीं जो दूसरा मैच होगा वो होगा कमांडर इन और फेंगिन टीम के बीच। तभी हम चारों टीमों को अरीना में उतरते हुए देखते हैं। तभी अरीना में टूर्नामेंट्स के दौरान कुछ रूल्स को बताया जाता है, जहाँ ना आप किसी तरह की बेईमानी कर सकते हैं और ना सॉल पेट के मास्टर पर अटैक कर सकते हैं। तभी ज़ाओ फेंग फेंगिन टीम को बताते हैं कि मुझे आपका सॉल कोर चुराने में काफी ज्यादा मजा आया। फेंगिन ज़ाओ फेंग से कहता है, मुझे पता था तुम ही लोग हो जिन्होंने ऐसी नीच हरकत की है। तभी फेंगिन टीम का एक लड़का ज़ाओ फेंग टीम से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने महान काम किया है? तभी तियांग लुफाइन से कहती है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सॉल कोर को चुराया था। लेकिन लुफाइन ये सब पहले से जानता था। लेकिन तभी देखते हैं कि सभी लोग अपने सॉल पेट को डिप्लॉय करते हैं। तभी मास्टर कॉइन अपनी पावर से उस अरीना के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। तभी देखते हैं कि सभी पेट्स आपस में फाइट करने लगे थे। तभी स्केल मॉन्स्टर अपनी पावर को डिप्लॉय करते हुए अटैक करता है, जिस पर सामने खड़े सभी पेट्स जख्मी हो जाते हैं। जिसे देखते हुए एक आदमी जिसका नाम लियोन था। लियोन जिन से कहता है, आपकी टीम तो काफी ज्यादा कमजोर है। देखते हुए मास्टर कॉइन जिन से कहते हैं, मुझे लगता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। लियोन जिन से कहता है, आपकी टीम तो अपने घर पर ही खेल रही है, उसके बावजूद आपकी टीम इतना कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ लुफाइन अपनी टीम से कहता है, मैं स्केल मॉन्स्टर को संभाल लूंगा, बाकी लोगों को आप लोग संभालें। तभी जिन मास्टर कॉइन से कहता है, क्या आपने आइलैंड मास्टर के बनाए गए नियमों को नहीं सुना है? लियोन जिन से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ। तभी दूसरी तरफ देखते हैं लुफाइन अपनी मॉक्सी के साथ स्केल मॉन्स्टर पर अटैक करने में लगा हुआ था। तभी ज़ाओ फेंग अपने स्केल मॉन्स्टर से कहता है, तुम मॉक्सी को छोड़ो, बाकी पेट्स पर ध्यान दो। तभी स्केल मॉन्स्टर सामने खड़े स्टोन मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे वहीं मार देता है। तभी मॉक्सी स्केल मॉन्स्टर को मारने जा रही थी, लेकिन ज़ाओ फेंग मीकू से उसे रोकने के लिए कहता है। तभी
को अपने काइट मॉन्स्टर के साथ मॉक्सी पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए मॉक्सी वहां से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं स्केल मॉन्स्टर को, जो सभी पेट्स को एक एक करके मार रहा था, जिसे देखते हुए तियांग कहती है हमें जल्द ही स्केल मॉन्स्टर को रोकना चाहिए वरना हम लोग हार जाएंगे। तभी तियांग अपने नीफ सॉल के साथ स्केल मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। ऐसा करने से स्केल मॉन्स्टर उसकी जड़ों में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉक्सी भी अपने अटैक से दूसरी टीम के सभी पेट्स को एक एक करके मार रही थी। तभी देखते हैं कि स्केल मॉन्स्टर को छुड़ाने के लिए नाइट आर्मी नीफ पर अटैक कर देता है और ऐसा करने से स्केल मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। लेकिन तभी फेंगिन टीम के सभी मेंबर स्केल मॉन्स्टर को अपना निशाना बना लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए मॉक्सी अपनी अटैक से स्केल मॉन्स्टर को जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से स्केल मॉन्स्टर के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर ज़ाओ फेंग घबरा गया था। लेकिन तभी ज़ाओ फेंग टीम की मेंबर स्केल मॉन्स्टर की मदद करने के लिए अपने शॉल पेट्स को भेजते हैं, जिसे देखते हुए फेंगिन टीम के सभी मेंबर्स ज़ाओ फेंग के मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कुछ मॉन्स्टर मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच मौका देखकर तियांग अपने नीफ सॉल के साथ स्केल मॉन्स्टर को मार देती है, जिसे देखकर फेंगिन तियांग से कहता है ये आपने ठीक किया। तभी फेंगिन लुफान से कहता है अब समय आ गया युद्ध के मैदान को साफ करने का। तभी फेंगिन टीम के सभी मेंबर अपनी शॉल के साथ लाइट आर्मी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लाइट आर्मी अपने बवंडर से सभी शॉल पेट्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन युद्ध के दौरान मॉक्सी बवंडर में घुसकर लाइट आर्मी को मार देती है और यहीं से ये कंपटीशन खत्म हो जाता है। ये सब देखते हुए एक आदमी जिसका नाम लेजियन था, मास्टर लेजियन, फेंगिन टीम को विजेता घोषित कर देते हैं। तभी देखते हैं कि दूसरा मुकाबला होता है जो फेंगिन टीम और कमांडर यीन के बीच था। तभी देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने पेट्स को डिप्लॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है फेंगिन टीम ने ज़ाओ फेंग की टीम को हराकर जीत हासिल की है, लेकिन कमांडर यीन और फेंगिन टीम के बीच मुकाबला देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी दूसरी तरफ कमांडर यीन के सभी पेट्स फेंगिन टीम के सभी पेट्स को आसानी से मार रहे थे, जिसे देखते हुए वहाँ के लोग कहते हैं लगता है कि ये फाइट मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। तभी फेंगिन अपने टीम से कहता है हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ कमांडर यीन कहते हैं मुझे तो सिर्फ लुफान को मारना है, बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। जो मरना नहीं चाहता वो मेरे सामने आत्मसमर्पण करके जा सकता है। तभी तियांग लुफान से कहती है ये तो तुम्हारे पीछे पड़ा है। लुफान कहता है मैं अपनी खराब स्थिति में भी इसे संभाल लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी देखते हैं कि फेंगिन टीम के सभी सॉल्स एक एक करके मारे जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मॉक्सी को नाइट लॉन ने अपने पावर से कैद कर दिया था। ये सब मुमकिन हुआ था जिन की वजह से, क्योंकि जिन ने लुफान की सॉल को कमजोर कर दिया था। जिन लुफान से कहता है अपनी आंखों से देखोगे इस बेकार सी लोमड़ी को मरते हुए। यही से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।